राम राम किसान भाइयों, मैं नितिन फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल नितिन देओल में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे गेहूं की पैदावार आप ज़्यादा से ज़्यादा किस तरीके से ले सकते हैं। गेहूं की बुआई करते समय लगभग मैं समझता हूँ 70 से लेके 80% किसान भाई 5 गलतियाँ सबसे ज़्यादा करते हैं और इन 5 गलतियों की वजह से ही सबसे कम पैदावार इन किसान भाइयों को देखने को मिलती है। लगभग मैं आपको बता दूं 20 से लेके 25% किसान भाई जो हैं वे 1 एकड़ से लगभग 26 से लेके 30 कुंटल प्रति एकड़ तक की पैदावार गेहूं की फसल से ले लेते हैं, जबकि जो हमारे 70 से लेके 75% किसान भाई बचते हैं, ये किसान भाई सब कुछ करने के बाद भी पैदावार ज़्यादा नहीं ले पाते। इनकी जो गेहूं की फसल होती है वो इन्हें 15 से लेके 20 कुंटल प्रति एकड़ तक की पैदावार ही निकाल करके देती है। तो ऐसी 5 कौन सी गलतियां हैं जो किसान भाई ज़्यादातर करते हैं। इन 5 गलतियों को यदि आप भी नहीं करेंगे तो आप भी बहुत ही अच्छी और शानदार पैदावार गेहूं की फसल से ले पाएंगे। तो यहाँ पर 5 गलतियां कौन सी है वे मैं आपको बता दूं। इन गलतियों को आपको गलती से भी नहीं करना है। सबसे पहली जो गलती किसान भाई करते हैं वो करते हैं खेत की तैयारी। जब हम खेत की तैयारी कर रहे होते हैं तो किसान भाई जल्दी में आनन फानन में कोशिश ये करते हैं कि एक जुताई या 2 जुताई करवाने के बाद वो गेहूं की बुआई कर दें और खेत की अच्छी तरीके से जुताई नहीं करवाते हैं, अच्छी तरीके से खेत की तैयारी नहीं करते हैं। किसान भाइयों, हमेशा ध्यान रखें, जब भी आप गेहूं की बुआई करेंगे तो गेहूं की बुआई करते समय खेत के अंदर गोबर की जो सड़ी हुई कंपोस्ट खाद होती है उसे जरूर डलवाएं। कम से कम 2 जुताइयां आपको गहरी हैरों की जुताई करवानी चाहिए। उसके बाद टिलर की 2 जुताइयां करनी चाहिए और उसके बाद जाकर के रूटावेटर की आखिरी जुताई आपको करनी चाहिए। गेहूं की बुआई करते समय भी आपको 3 से लेके 5 जुताइयों की आवश्यकता पड़ेगी, तभी अच्छी तरीके से आपकी जो गेहूं की फसल है वो शानदार पैदावार आपको निकाल करके देगी। मिट्टी के अंदर आप जितनी लोच बनाएंगे, जितनी अच्छी तरीके से मिट्टी की जुताई करवाएंगे, खेत की जुताई करवाएंगे, खेत की तैयारी आप जितनी अच्छी तरीके से करेंगे, उतनी शानदार पैदावार गेहूं की फसल किसान भाइयों आपको निकाल करके देगी। दूसरी गलती तो बुआई समय पर नहीं करना, यानी कि सही समय पर गेहूं की बुआई ना करना। कुछ किसान भाई क्या करते हैं कि आनन फानन में वो बहुत जल्दी गेहूं की बुआई कर देते हैं। कोशिश ये करते हैं कि 20 अक्टूबर 25 अक्टूबर तक ही गेहूं की बुआई कर दें। तो आप जितनी जल्दी गेहूं की बुआई करेंगे वो भी आपको अच्छी पैदावार निकाल करके नहीं देती है। या फिर कुछ किसान भाई क्या करते हैं कि गन्ने की कटाई करते रहते हैं। जो हमारा पेठी गन्ना होता है वो लास्ट तक कटता है, तो वे दिसंबर में, कुछ किसान भाई 15 जनवरी तक भी गेहूं की बुआई करते हैं। तो जितनी ज़्यादा गेहूं की बुआई लेट होगी या जितनी ज़्यादा गेहूं की बुआई जो हमारी जल्दी होगी, उतनी कम ही पैदावार हमें देखने को मिलेगी। यदि सही समय की बात करूं, बिल्कुल उपयुक्त समय जो गेहूं की बुआई के लिए होता है वो होता है किसान भाइयों 5 नवंबर से लेकर के 25 नवंबर तक। यानी कि यदि 20-22 दिन के अंदर 5 नवंबर से लेकर के 25 नवंबर तक आप गेहूं की बुआई करते हैं तो ये इतना सही और सटीक और उपयुक्त समय रहता है। यदि इस समय पर आप बुआई कर लेते हैं तो बहुत ही शानदार और बेहतरीन पैदावार गेहूं की फसल आपको निकाल करके दे सकती है। तो इन दोनों बातों को आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। अगली 3 बातें जो मैं आपको बताने वाला हूँ वे 3 भी आपके लिए बहुत ही जादू का काम करने वाली हैं। इन बातों का भी किसान भाइयों आपको बहुत ही खासा ध्यान रखना है। तीसरी जो सबसे बड़ी गलती होती है वो करते हैं किसान भाई सही वैरायटी का चयन न करना, सही किस्म का चयन न करना। किसान भाइयों, आपको ध्यान देना है कि आपके क्षेत्र के अनुसार, आपके जो मौसम जिस समय पर चल रहा है, यानी कि जिस समय पर आप बुआई कर रहे हैं, आपके क्षेत्र में आपके यहाँ पर जो सबसे अच्छी वैरायटी है वो कौन सी है। ऐसा नहीं है कि आनन फानन में जो YouTube पर वीडियो देखी है, मैंने भी वीडियो बनाई है कि बहुत सारी अच्छी वैरायटियों की जानकारी आपको दे दी। अगर वो वैरायटी आपके क्षेत्र के लिए उपयुक्त नहीं है, आपके राज्य के लिए उपयुक्त नहीं है, तो वो वैरायटी भी आपको अच्छी पैदावार निकाल करके नहीं देगी। तो आपको ध्यान देना है आपके राज्य के अंदर, आपके जिले के अंदर, आपके क्षेत्र के अंदर सबसे अच्छी वैरायटी कौन सी है जो अच्छी तरीके से आपको शानदार पैदावार निकाल करके दे सके। तो सही वैरायटी का चयन जो है वो आपको किसान भाइयों करना है। साथ ही साथ उन्नत किस्म का चयन करें। इसके अलावा किसान भाइयों जो आप बीज उपचार है, बीज उपचार आपको जरूर करना है। ये इन बातों को आपको ध्यान देना है, यानी कि सही वैरायटी भी लेनी है और किसान भाइयों उसका बीज उपचार भी आपको करना है, उन्नत किस्म का भी चयन आपको करना है। यदि एक भी गलती हमसे होती है तो पैदावार हमारी 100% कम निकलनी है। तो इन चीज़ों को भी आपको ध्यान देना है। अगला जो हमारा तरीका है वो है किसान भाइयों बुआई का सही तरीका।
बुआई का सही तरीका क्या है? कुछ किसान भाई क्या करते हैं कि छिटक विधि के द्वारा गेहूं की बुआई करते हैं। तो छिटक विधि से पहले बहुत ज़्यादा बुआई की जाती थी, लेकिन इस समय पर किसान भाइयों मशीन का दौर आ चुका है। सीडड्रिल के द्वारा जो है गेहूं की बुआई की जाती है। आप अंदाजा लगा करके देख सकते हैं कि एक खेत के अंदर आप जो है छिटक विधि के द्वारा गेहूं की बुआई कीजिए और दूसरे खेत के अंदर किसान भाइयों आप जो है मशीन के द्वारा गेहूं की बुआई कीजिए। तो इन दोनों में जो आपको अंतर दिखाई देगा, जो हमारी मशीन के द्वारा गेहूं की बुआई की जाएगी उसकी पैदावार हाथ से छिटक विधि के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा पैदावार मशीन वाली जो तरीका है, मशीन वाली जो बोनी है वो आपको निकाल करके देगी। रीजन क्या है, कारण क्या है? कारण यह है किसान भाइयों, जब हम छिटक विधि से गेहूं की बुआई करते हैं तो कहीं कहीं पर जो गेहूं का बीज है वो ज़्यादा गिर जाता है और कहीं कहीं पर कम भी रह जाता है। जबकि मशीन के द्वारा जब बुआई की जाती है तो बिल्कुल एक समान रूप से जो गेहूं का बीज है वो पूरे खेत के अंदर फैलता है। दूसरा, जो गहराई होती है, गहराई भी बराबर रहती है। जबकि यदि आप छिटक विधि से गेहूं की बुआई कर रहे हैं तो उसमें किसान भाई जैसे मान लीजिए आपने पूरे खेत के अंदर गेहूं की बुआई कर दी छिटक विधि के द्वारा, जब आप रोटावेटर से आखिरी जुताई करवाएंगे तो कहीं पर गेहूं का दाना काफ़ी गहराई में पहुंच जाएगा और कहीं पर गेहूं का दाना काफ़ी ऊपर रह जाएगा, जिसकी वजह से अच्छी पैदावार आपको देखने को नहीं मिलती। जबकि जो हमारी सीडड्रिल मशीन के द्वारा हमारी गेहूं की बुआई की जाती है, एक समान रूप से पूरे खेत के अंदर बीज भी डलेगा, उसके साथ साथ जो गहराई होगी खेत की वो गहराई बिल्कुल बराबर रहेगी। पूरे गेहूं के जो बीज होंगे वो बराबर मात्रा में पड़ेंगे और बराबर मात्रा में ही गहराई में वो पहुंचेंगे, जिसके कारणवश आपको अच्छी पैदावार गेहूं की फसल आपको निकाल करके देगी। इसके अलावा किसान भाई अगली जो किसान भाई गलती करते हैं वो गलती है खाद प्रबंधन। खाद प्रबंधन का मतलब किसान भाइयों ये है कि आप जब गेहूं की बुआई करते हैं तो सही खादों का इस्तेमाल नहीं करते। सही खादों का मतलब मेरा ये है कि आपको एक संपूर्ण खाद की आवश्यकता गेहूं की बुआई करते समय लेनी चाहिए। संपूर्ण खाद में किसान भाइयों नाइट्रोजन भी होना चाहिए, फास्फोरस भी होना चाहिए, पोटास भी होना चाहिए और सल्फर की मात्रा भी किसान भाइयों आपको गेहूं की बुआई करते समय लेनी चाहिए। क्योंकि यदि संपूर्ण खाद हमारे पौधे को नहीं मिलेगा, हमारी गेहूं को नहीं मिलेगा, तो वो अच्छी तरीके से आपको एक शानदार पैदावार बिल्कुल भी निकाल करके नहीं देगी। तो या तो आप NPK 12-32-16 के माध्यम के द्वारा गेहूं की बुआई कीजिए और उसमें सल्फर मिक्स करके तब आप गेहूं की बुआई कीजिए, या फिर किसान भाई यदि आप सिंगल सुपर फास्फेट की मदद से गेहूं की बुआई करते हैं तो उसके अंदर आपको अलग से नाइट्रोजन भी लेनी चाहिए, यानी कि यूरिया लेना चाहिए और साथ में पोटास की मात्रा भी लेनी चाहिए यदि आप अच्छी पैदावार निकालना चाहते हैं तब। अब अंतिम गलती जो किसान भाई करते हैं वो है सिंचाई प्रबंधन। सिंचाई प्रबंधन किसान भाइयों यानी कि समय पर सिंचाई न करना, समय पर गेहूं को पानी न लगाना। आप बिल्कुल ध्यान दें, यदि 4 दिन आगाया आपने पानी दिया तब भी आपकी गेहूं की फसल बेकार हो सकती है और 4 दिन यदि आपने लेट कर दिया तब भी आपकी गेहूं की फसल बेकार हो सकती है। तो बिल्कुल सही समय पर आपको अपनी गेहूं की फसल के अंदर पानी लगाना है। अपने खेत को देख करके चलना है कि कब हमारी गेहूं की फसल पानी हमसे मांग रही है और किस समय पर पानी नहीं मांग रही। यदि इन सभी गलतियों को आप अपने खेत के अंदर नहीं करेंगे तो आपकी जो गेहूं की फसल होगी वो प्रति एकड़ किसान भाइयों लगभग 26 से लेके 28 कुंटल 30 कुंटल तक की पैदावार निकाल करके दे सकती है। और यदि ये गलतियां आप करते हैं तो आपको वही पैदावार देखने को मिलेगी 15 कुंटल 17 कुंटल 18 कुंटल प्रति एकड़ तक की पैदावार ही आप भी निकाल कर ले पाएंगे। तो उम्मीद है मेरी ये जानकारियां आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर करें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए सभी प्यारे किसान भाइयों को राम राम जी।